किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने भिंडी की जो फसल कर रखी है और भिंडी में इस समय ज़्यादातर देख रहे हैं कि जो व्हाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और हरा वाला जो तैला है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और माइट वाली जो समस्या है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भिंडी में माइट को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। जो हरा तैला है जो आप देख रहे हैं जैसा कि इमेज में, ये जो हरा तैला है इसे किस तरह से भिंडी की फसल से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमारी जो भिंडी की जो फसल में अगर माइट लग जाती है और जो हरा तैला है ये लग जाता है, ये हमारी भिंडी की फसल की पत्तियों से है जो रस चूसने का काम करते हैं। जब पत्तियों से जो चूस लेते हैं तो ये भिंडी का जो पौधा है अच्छी तरीके से उसका बढ़वार देखने को नहीं मिलती है, फल और फूल है वो भी अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलते हैं। जैसा कि आप ये जो पौधा देख रहे हैं इसमें हरे तेले वाली जो समस्या है इस खेत में देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, इस हरे तेले को कंट्रोल करने के लिए अगर हम दवा की बात करें और माइट को कंट्रोल करने की अगर हम दवा की बात करें, परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लें। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ न भटकाते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ये जो हमारी जो भिंडी की फसल आप देख रहे हैं, इसमें भिंडी की फसल में माइट का जो प्रकोप है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये हरे तैला है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर माइट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो स्काईलार्क इंडिया का ये जो उत्पाद आता है मिटको प्लस, इस मिटको प्लस नाम की जो दवा को 25 ml प्रति टंकी के अनुसार अगर भिंडी की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो ये जो है माइट वाले जो पौधे हैं आपके भिंडी के फसल में, ये माइट को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने का काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी की फसल में रेड माइट का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये जो उत्पाद है स्काईलार्क इंडिया का मिटको, ये रेड माइट और येलो माइट दोनों माइटों को ख़त्म करने का काम करता है। इसे आप 25 ml प्रति टंकी के अनुसार अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके भिंडी की फसल में हरा तेला बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्काईलार्क इंडिया का ये जो उत्पाद आता है ये तिरंगा, इस तिरंगा नाम की जो दवा को अगर आप 20 ml प्रति टंकी के अनुसार, अगर इसमें टेक्निकल की जब हम बात करें तो इसमें थाइमेथॉक्सम FS फॉर्म में 30% FS फॉर्म में आता है। इस टेक्निकल का अगर आप अपनी भिंडी की फसल में 20 ml प्रति टंकी के अनुसार, जो 15 लीटर वाली टंकी है उसमें 20 ml प्रति टंकी के अनुसार अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो ये जो हरा तैला है आपकी भिंडी की क्रॉप में ये किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है। माइट को कंट्रोल करने के लिए आप ये मिटको प्लस नाम की जो दवा बताई उसे 25 ml प्रति टंकी के अनुसार डालेंगे और हरे तैले को कंट्रोल करने के लिए ये थाइमेथॉक्सम 30% FS फॉर्म में जो आता है, ये टेक्निकल तिरंगा नाम से आता है, इसको अगर आप 20 ml प्रति टंकी के अनुसार इन दोनों उत्पादों को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर भिंडी की फसल में स्प्रे करते हैं तो 100% आप भिंडी की फसल में हरा तेले वाली दिक्कत है और माइट वाली दिक्कत है, इसके कारण भिंडी सी फसल है अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है, वो बढ़वार करने लगेगी। क्योंकि जब आपकी भिंडी के पौधों से माइट कंट्रोल हो जाएगी और हरा तेला कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको भिंडी के जो पौधा है अच्छी तरीके से बढ़वार भी करेगा, फल और फूल भी अच्छी तरीके से आपकी भिंडी की फसल पर देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अगर रासायनिक तरीके की जब हम बात करें तो रासायनिक तरीके में प्रोपजोगाइट 57% EC फॉर्म में ये टेक्निकल आता है। इस टेक्निकल को अगर आप 2 ml पर लीटर पानी के अनुसार अगर आप अपनी भिंडी की फसल में माइट कंट्रोल करने के लिए उपयोग करते हैं तो यह भी टेक्निकल बेहतरीन तरीके से आप कि भिंडी की फसल में माइट को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर हरा तैला देखने को मिल रहा है, व्हाइट फ्लाई देखने को मिल रही है तो आप वाइफेंथ्रीन 10% EC फॉर्म में आता है, इसे 25 ml प्रति टंकी के अनुसार अगर आप अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो व्हाइट फ्लाई है वो भी कंट्रोल हो जाती है, साथ ही साथ हरा तैला है वो भी ये भिंडी की फसल से कंट्रोल हो जाता है। ये रासायनिक तरीके में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये मार्केट में आपको विभिन्न जगह आपको विभिन्न कंपनियों का मिल जाएगा। किसान भाइयों, आपको जो मैंने 2 फार्मूले बताए उसमें से किसी एक फार्मूले का अगर उपयोग करते हैं तो 100% आप भिंडी की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाई, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।